सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे, हैप्पी हेल्थी और मजे कर रहे होंगी। और जो आपकी स्टडी है, जो आपके कंसेप्ट है, काफ़ी चीज़ क्लियर हो रही है। स्टूडेंट आपसे फिर से मुलाकात हो रही है, अमेजिंग टॉपिक, अमेजिंग वीडियो। जैसा कि हमारा चैप्टर एसिड बेसिस सॉल्ट हमारा चल रहा है, उसके ऊपर स्टूडेंट में अपना नेक्स्ट वीडियो है हमारा आज से बेकिंग सोडा के ऊपर। किसके ऊपर है? बेकिंग सोडा। आज का जो हमारा फ्रेंड टॉपिक है बेकिंग सोडा, कई बार एग्जाम में आ भी जाता है, एमसीक्यू फॉर्म में आ जाता है, एसेसर रीजनिंग फॉर्म में आ जाता है, मतलब डेफिनेटली इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है हमारे बोर्ड के अंदर। जब हम पीवाईक्यू सोल्व करते हैं, मतलब बोर्ड के क्वेश्चन सोल्व करते हैं, उसके अंदर इसका आप देखोगे इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन कई सारे पूछे जाते हैं और काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसलिए इसके ऊपर मैं आज सेपरेट वीडियो बना रहा हूं, तो वीडियो को ध्यान से देखना, पीसफुली देखना और अच्छे से समझना एवरीथिंग। और स्टूडेंट मैं बताना चाहूंगा कि इस चैनल के ऊपर हम आपको 10th क्लास का कंटेंट देते हैं, ऑफर्स में से रिगार्डिंग साइंस। अभी तो साइंस के लिए करवा रहे हैं और आगे चलिए फ्यूचर में क्या पता मैं 9th क्लास को भी करवा दूं और 10th क्लास को करवा दूं, ठीक है। बट फिलहाल के लिए भी 10th क्लास को हम करवाते हैं इस चैनल के ऊपर। वैल्यूएबल कंटेंट रहता है, आप वीडियो को देख सकते हैं, उसका प्लेलिस्ट मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है और यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं। माय डियर स्टूडेंट, अगर आपको लगता है कि जो भैया हमें बताते हैं हमें समझ में आता है, तो वीडियो आप चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर सकते हो, क्योंकि ऐसा ही वैल्यूएबल कंटेंट हम आपके लिए देते हैं। क्योंकि आपका प्यार मिलता है तो हम ऐसी वीडियो बनाते रहते हैं, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट टुडेस टॉपिक, दैट इज द बेकिंग सोडा। माय डियर स्टूडेंट, अभी देखो आज का हमारा टॉपिक है बेकिंग सोडा और इसके नीचे लिखा हुआ है क्रिस्पी पकोड़ा, ठीक है। मतलब बेकिंग सोडा का हम फैक्ट्री वगैरह में यूज करते हैं। मैं पहले बता ही देता हूँ आपको, बेकिंग सोडा का हम कहाँ पर यूज करते हैं? फैक्ट्री वगैरह, मतलब कि ब्रेड वगैरह बनाने में, केक वगैरह फैक्ट्री में यूज करते हैं, पकोड़े वगैरह बनाने में यूज करते हैं, ठीक है। पकोड़ा हमारा टेस्टी हो, चाय के साथ पकोड़ा, मजा आ गया, ठीक है। क्या टेस्ट बनता है, क्या कॉम्बिनेशन बनता है चाय और पकोड़े का, तो क्लियर हो रहा है। तो अगर पकोड़े में टेस्ट लाने के लिए, पकोड़े बढ़िया बनाने के लिए, सॉफ्ट बनाने के लिए और दिखने में अच्छा लगे, उसके लिए स्टूडेंट हम बेकिंग सोडा का फैक्ट्री वगैरह में, मतलब जहां पर हमारी फूड फैक्ट्री होती है, फूड फैक्ट्री में इसका यूज किया जाता है, घर में भी इसका यूज किया जाता है। क्लियर हो रहा है। अब देखो इतना तो हमें और भी क्लियर है कि मतलब जो हमारा बेकिंग सोडा होता है, ये हमारा कोई सोडा है जो हम कहाँ पर फैक्ट्री में या फूड इंडस्ट्री में यूज करते हैं और घर में भी यूज करते हैं। खाना मतलब कि जब हम कुछ बनाते हैं उस टाइम पे हम इसका यूज करते हैं। अब देखो, अब यहाँ पर आपका डाउट आएगा, भैया ये हमारा बेकिंग सोडा होता क्या है और बनाते कैसे हैं। देखो स्टूडेंट, जो हमारा बेकिंग सोडा होता है उसका फॉर्मूला हमारा होता है NaHCO3। बेकिंग सोडा उसका फॉर्मूला क्या होता है? NaHCO3। इसका नाम क्या होता है? इसको वैसे स्टूडेंट हम बेकिंग सोडा ही कहते हैं, बट इसका केमिकल नाम क्या होता है? मतलब ये तो इसका क्या हो गया, निक नेम हो गया। ऊपर वाला क्या है इसका? निक नेम, जैसे निक नेम होता है, बट इसका जो रियल नेम है वो क्या है? वो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये Na मतलब क्या होता है? सोडियम, H मतलब हाइड्रोजन, CO3 मतलब कार्बोनेट। इसका नाम क्या पड़ेगा? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो हम लिख सकते हैं इसका जो केमिकल नाम होता है, कोई आपको बच्चों एग्जाम में आ जाता है, व्हाट इज केमिकल नेम ऑफ द बेकिंग सोडा, तो आपको पता होना चाहिए क्या नाम होता है। क्या नाम होता है? सोडियम, फिर हो रहा है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसका क्या होता है? केमिकल नाम। बच्चों अब इसको बनाते कैसे हैं, अब जानेंगे इसकी प्रिपरेशन। क्या जानेंगे? प्रिपरेशन, मतलब इसको बनाते कैसे हैं। तो बेकिंग सोडा बनाने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, हमें क्या लेना है? ब्राइन सॉल्यूशन लेना है। क्या लेना? ब्राइन सॉल्यूशन। ब्राइन सॉल्यूशन क्या होता है? NaCl प्लस वाटर। NaCl मतलब नमक में, जब पानी में जब नमक, प्यारे बच्चों बोर्ड के ऊपर ध्यान से, ये हमारा बने कैसे गा, तो हमने क्या किया, इसको बढ़ाने के लिए हमने क्या लिया? ब्राइन सॉल्यूशन लिया। ब्राइन सॉल्यूशन मतलब क्या होता है? NaCl प्लस वाटर। दोनों को हम क्या कहते हैं? इकट्ठा, इनका नाम होता है, क्या कहते हैं इसको? ब्राइन सॉल्यूशन कहते हैं। मतलब जब हमारा नमक को हम पानी में घोल देते हैं, जो सॉल्यूशन मिलता है, मतलब नमक को पानी में घोलने के बाद जो हमारा सॉल्यूशन बनता है, उस सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं? ब्राइन सॉल्यूशन कहते हैं। तो जब हम ब्राइन सॉल्यूशन में से अमोनिया गैस और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास करवाते हैं, तो हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है बेकिंग सोडा। क्या मिलता है? बेकिंग सोडा। तो ये हमारा बेकिंग सोडा यहाँ से बन गया, बेकिंग सोडा यहाँ से बन गया। को भैया यहाँ पर साथ में और कुछ भी बन रहा है? हाँ बन रहा है, वो हमारे कोई काम का नहीं है। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम अमोनियम क्लोराइड कहते हैं। क्या कहते हैं? अमोनियम क्लोराइड कहते हैं। अमोनियम क्लोराइड कहते हैं। बट स्टूडेंट हमें बनाना क्या था? हमें बनाना था मतलब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हमें बनाना था, वो हमने बना दिया यहाँ पर। क्लियर हो रहा है? सॉरी स्टूडेंट, देखो स्टूडेंट हमें बनाना क्या था? हमें बनाना था सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। फिर से रिपीट कर देता हूँ कैसे बनाएंगे इसको। हमने ब्राइन सॉल्यूशन लिया, ब्राइन सॉल्यूशन में से हमने क्या पास करवाया? अमोनिया गैस पास करवाई और क्या करवाया? कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करवाई। जब हम ब्राइन सॉल्यूशन में से दोनों गैस पास करवाते हैं तो हमारा क्या बनता है? हमें बनता है बेकिंग सोडा। साथ में हमारा क्या बनता है? अमोनियम क्लोराइड बनता है। जो स्टूडेंट हमारा अमोनियम क्लोराइड है वो हमारा क्या है? बाई प्रोडक्ट है, वो हमारे कोई काम का नहीं है। हमें बनाना क्या था? हमें ये बनाना था, तो हमारे लिए काम का ये है, ये साथ में बन जाता है, ठीक है। जैसे खेत होता है, खेत में हम कुछ उगाते हैं, साथ में घास भी तो उग जाती है, ठीक है। घास हम उगाते थोड़ी है,
वो अपने आप उग जाती है। तो घास हमारा क्या हो गया, बाई प्रोडक्ट हो गया, जो हमारे काम की चीज है वो हमारी ये है, वो हमारी क्या है, ये है। क्लियर हो रहा है? क्वेश्चन आ सकता है जैसे कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, आपको इतना इतना गिवन होगा, कहेगा भाई आगे का आप लिखो खुद से, मतलब आगे वाला आप लिखो खुद से। क्लियर हो रहा है, मतलब खुद से लिखो। ये पूछ लिया था हाउ कैन यू प्रिपेयर द बेकिंग सोडा, तो वहां पर आपको पूरा बताना पड़ेगा। तो ऐसे हम प्रिपेयर कर सकते हैं। आपको माइंड में रखना साथ में, और मेरे प्यारे बच्चों आप माइंड में रखना साथ में कि जब आप केमिकल रिएक्शन लिखते हो तो उसके साथ में स्टेटमेंट भी आपको लिखनी होती है। क्या लिखनी है स्टेटमेंट? आप क्या लिखोगे, आप स्टेटमेंट लिखोगे, अभी लिखना चाहते हो लिख सकते हो कि when we pass ammonia gas and carbon dioxide gas through the brine solution, ये हमारा ब्राइन सॉल्यूशन है, जब इसमें से हम अमोनिया गैस और कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करवाते हैं सॉल्यूशन में से, वी गेट बेकिंग सोडा। ये आपको लिखना पड़ेगा एक दो लाइन नीचे, तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। क्लियर हो रहा है? मतलब केमिकल इक्वेशन साथ में उसकी स्टेटमेंट दोनों साथ में लिखोगे तो आपको नंबर, मतलब सीबीएसई जो है वो स्टेप के नंबर देती है, मतलब जितना आप लिखोगे, जितना सीबीएसई को जितना सीट में आप बताओगे उस हिसाब से आपको नंबर देंगे। हाँ, ऐसा मत करके आ जाना कि आप मतलब इक्वेशन लिख के आए उसके नीचे कुछ लिख के नहीं आए, वो 2 नंबर आपको दे देगा। नहीं स्टूडेंट, वहां पर आपको 2 नंबर नहीं मिलेंगे, साथ में आपको लिख के भी आना पड़ेगा। मैं यहाँ पर स्टेटमेंट नहीं लिखवा रहा हूँ, मैंने इक्वेशन बता दी है, अब आप खुद से स्टेटमेंट लिख के देखोगे। क्या लिखोगे वो मैंने बता दी है, वीडियो को थोड़ा बैक करो और सी दैट। अब देखो स्टूडेंट, अब कह रहा है व्हेन वी हीट इट, तो क्या बनेगा, जब हम हमारा बेकिंग सोडा है, जब इसको हम हीट करते हैं, मतलब जो हमारा बेकिंग सोडा NaHCO3, ये हमारा बेकिंग सोडा जब इसको हम हीट करते हैं, हीट का सिंबल क्या होता है स्टूडेंट, हीट का सिंबल क्या होता है, ट्रायंगल होता है, मतलब एरो के ऊपर हम ट्रायंगल बना देते हैं, वो किसका सिंबल होता है, हीट का होता है। जब हम बेकिंग सोडा को हीट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है Na2CO3 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। क्या मिलेगा, हमें मिलेगा सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। कब मिलेगा, जब हम इसको हीट करेंगे। ये वाली इक्वेशन में स्टूडेंट क्या है, इंपॉर्टेंट है, तो माइंड में आ जाता है कि जब हम हमारे बेकिंग सोडा को हीट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, तो हमें ये मिलता है। क्लियर हो रहा है, क्या मिलता है, सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। वाटर यहाँ से निकल जाता है। जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, ये वाली इक्वेशन हमारी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगली वीडियो में सेम इक्वेशन हम पढ़ेंगे, वहां पर पढ़ेंगे वॉशिंग सोडा के बारे में। वॉशिंग सोडा हम कहाँ पर यूज करते हैं, कैसे हमारा बनता है, ठीक है, उसका क्या फॉर्मूला होता है, तो इसलिए मैं इसको हाईलाइट मैंने करवा दिया ऑलरेडी। इस पे आ जाते हैं हम इसके यूजेस पे, किस पे आ जाते हैं, यूजेस पे। यूज माने अब हमने इसको बना लिया, हमने इसको बनाना सीख लिया, मतलब हमारा जो बेकिंग सोडा होता है वो बनता कैसे, हमने सीख लिया उसको। अब इसको यूज कैसे करें, और इसको यूज हम कहां पर कर सकते हैं, कहां पर इसका यूज होता है, ठीक है। पहला तो मैंने बता ही दिया, क्या बताया मैंने, पहला मैंने बताया कि हम अपने मतलब फूड फैक्ट्री में इसका यूज होता है, जहां पर हमारा मतलब कि ब्रेड वगैरह बनती है, चिप्स ब्रेड वगैरह बनती है, केक वगैरह बनती है, वहां पर इसका यूज किया जाता है, ठीक है। तो पहला यूज आता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, उसका फूड फैक्ट्री में एज इट इज यूज नहीं करते हैं, मतलब उसको हमें पहले किसी में कन्वर्ट करते हैं फिर इसका यूज करते हैं, क्योंकि स्टूडेंट जो हमारा बेकिंग सोडा होता है वो कड़वा होता है। कैसा होता है, कड़वा। जब इसको हम डालेंगे तो हमारा खाना कड़वा कड़वा लगेगा और अच्छा नहीं लगेगा, तो इसलिए हमें पहले बेकिंग सोडा किस में कन्वर्ट करते हैं, बेकिंग पाउडर में। बेकिंग सोडा को इसलिए हम किस में कन्वर्ट करते हैं, बेकिंग पाउडर। स्टूडेंट देखो एक बार क्या हुआ कि मतलब कि हमारे टीचर थे, उसने केक बनाया था घर पे, केक बनाया था, उनको पता नहीं था बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में क्या डिफरेंस होता है, तो गलती से वो मार्केट से बेकिंग सोडा ले आए, बेकिंग पाउडर नहीं लेके आए, बेकिंग सोडा लेके आए, और उन्होंने केक बनाया। केक बिल्कुल बाहर से सुंदर दिख रहा था, बट जब उसको खाया तो उसको टेस्ट किया तो वो काफी कड़वा था, और मतलब मुश्किल से मतलब कि सभी ने खाया उसको। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारा बेकिंग सोडा होता है वो कड़वा होता है। कैसा होता है, कड़वा। इसलिए हम क्या करते हैं, बेकिंग सोडा को बेकिंग पाउडर में कन्वर्ट करते हैं। तो कैसे करते हैं, मतलब कि देखो ध्यान से, बोर्ड पे मैंने पहला यूज लिखा है, क्या लिखा है, इट इज यूज्ड टू मेक बेकिंग पाउडर। इसको हम बेकिंग पाउडर बनाने के लिए यूज करते हैं। बेकिंग पाउडर हमारा क्या होता है, जब हम बेकिंग सोडा में, ध्यान से सुना स्टूडेंट, यहाँ पर एक मेन डिफरेंस मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जब हम बेकिंग सोडा में क्या ऐड कर देते हैं, बेकिंग सोडा में जब हम एक एसिड को मिला देते हैं, क्या मिला देते हैं, एसिड को। ये हमारा क्या है, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा हमने किसको मिलाया, एसिड को मिलाया, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा बेकिंग पाउडर। हमें क्या मिलेगा, बेकिंग पाउडर मिलेगा। क्लियर हो रहा है, मतलब कि जब हम बेकिंग सोडा में एसिड को ऐड करते हैं तो बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा एक चीज नहीं है। जब हम बेकिंग सोडा में एसिड को ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, बेकिंग पाउडर मिलता है। और जो हमारा बेकिंग पाउडर होता है, इसका जो टेस्ट होता है वो थोड़ा ठीक ठाक होता है, इतना कड़वा नहीं होता, इसलिए हम फैक्ट्री वगैरह में, फूड फैक्ट्री वगैरह में इसका ज्यादा यूज करते हैं और इसका कम यूज करते हैं।
पहले हम बेकिंग सोडा किसमें कन्वर्ट करते हैं, बेकिंग पाउडर में कन्वर्ट करते हैं, फिर इसका यूज किया जाता है। तो बेकिंग पाउडर हमारा ये होता है जो मैंने बता दिया। इसको एसिड हम कौन सा ऐड करेंगे, स्ट्रॉन्ग वाला नहीं स्टूडेंट, वीक एसिड हम यूज करते हैं। जैसे हमारा ईडिबल यूज करते हैं, ईडिबल एसिड यूज करते हैं, मतलब ऐसा एसिड जो हम खा सकते हैं, जो हम ईट कर सकते हैं। जैसे हमारा ऑक्जेलिक एसिड हो गया, जैसे हमारा टर्टरिक एसिड हो गया, ठीक है। ऑक्जेलिक एसिड जो टोमेटो वगैरह में प्रेजेंट होता है, टमाटर में प्रेजेंट होता है, और टर्टरिक एसिड हो गया जो हमारा इमली वगैरह में प्रेजेंट होता है। क्लियर हो रहा है। इन एसिड का हम ऐड करते हैं इसके अंदर और इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं बेकिंग पाउडर में और फिर इसका यूज किया जाता है। क्लियर है। जो हमारा अगला यूज आता है बेकिंग सोडा का, वो काफी इंटरेस्टिंग है, काफी क्या है, इंटरेस्टिंग है। जैसे कई बार कोई एसिडिटी हो जाती है, आप क्या लेते हो, आप इनो वगैरह लेते हो, ठीक है, इनो लेते हो या नींबू पानी पीते हो। तो ऐसे ही हम जो बेकिंग सोडा होता है वो एंटी एसिडिक की तरह काम करता है। ये एंटी एसिडिक को बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। क्योंकि एंटी एसिड हमारे एंटी एसिड होते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, हमारे कुछ बेस होते हैं। एंटी एसिड हमारे क्या होते हैं, कुछ बेस होते हैं। बेस मतलब हमारे पेट में जब एसिडिटी हो जाती है, जब हमारे पेट में एसिड की अमाउंट ज्यादा हो जाती है, तो उसके हम क्या लेते हैं, बेस लेते हैं। बेस लेते हैं सो दैट हमारा न्यूट्रलाइजेशन हो जाए, पेट के अंदर न्यूट्रलाइजेशन हो जाए, जो हमारा एक्स्ट्रा एसिड जो हमारे पेट के अंदर वो हमारा न्यूट्रलाइज हो जाए, उसका जो इफेक्ट वो कम हो जाए, इसके लिए हम क्या लेते हैं, एंटी एसिड लेते हैं। एंटी एसिड हमारे क्या होता है, एक प्रकार का बेस होता है। और मैं आपको बता दूं जो हमारा बेकिंग सोडा है वो भी हमारे क्या है कि बेस की तरह काम करता है, माइल्ड बेस की तरह काम करता है। किसकी तरह, माइल्ड बेस। माइल्ड बेस मतलब क्या होता है स्टूडेंट, वीक बेस। क्या होता है, वीक बेस। और इसका जो पीएच होता है, पीएच होता है हमारे बेकिंग सोडा का, वो कितना होता है, 8.5 होता है। कितना होता है, 8.5। मतलब ऐसे सब्सटेंस जिनका पीएच 7 से ज्यादा होता है उसे हम क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। तो ध्यान से देख लो ये कितना है, 8.5 है। 8.5 मतलब इसका नेचर कैसा होगा, बेसिक होगा। अगर बेसिक नेचर में बेस की तरह काम करेगा तो इसको हमें एंटी एसिड की तरह यूज कर सकते हैं। तो ध्यान से सुनना भी, हमारा जो नेक्स्ट यूज है वो ये है। तो स्टूडेंट मैंने वही लिखा, देखो ध्यान से बोर्ड के ऊपर, हमारा जो नेक्स्ट यूज है वो ये है, इट इज यूज्ड एज इंग्रेडिएंट इन एंटी एसिड। अगर घर में यहाँ पे मतलब कि बेकिंग सोडा है और आपकी एसिडिटी हो जाती है तो आप इसका यूज कर सकते हो बेकिंग सोडा को, क्योंकि एसिडिटी कम करने में काम करता है। ठीक है, क्लियर हो रहा है। काफी इंपॉर्टेंट यूज है और काफी इंपॉर्टेंट मतलब कि काम की चीज हमारे लिए। मेरे प्यारे बच्चों भी जो हमारा थर्ड यूज आता है बेकिंग सोडा का, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट यूज। इसको यूज करते हैं एज इन द एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। किसमें यूज करते हैं, एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। मतलब जो हमारे आग वगैरह लग जाती है, जो हम स्प्रे छिड़कते हैं फायर के ऊपर, जो हमारा स्प्रे होता है, स्प्रे से में क्या निकलता है, गैस निकलती है। उस स्प्रे में क्या निकलती है, गैस निकलती है। तो माइंड में रखना वो कौन सी गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। कौन सी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा कि इसका हम यूज करते हैं किसमें, एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में। किसमें, एसिड फायर एसिड मतलब क्या होता है, एसिड जैसे हमारा कोई भी एसिड हो सकता है। फायर, फायर मतलब कि आग, एक्सटिंग्विशर मतलब बुझाने। हमारी एक प्रॉपर्टी होती है, जब हमारा जैसे इसका फॉर्मूला बेकिंग सोडा का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, NaHCO3 होता है। और साथ में हम क्या लेंगे, साथ में हम एसिड लेंगे, साथ में हम क्या लेंगे, एसिड लेंगे। तो एसिड कौन सा ही ले लो, जैसे मैंने HC ले लिया। जब हमारा मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, सोडियम हमारा क्या मेटल है। जब हमारा मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड के साथ में रिएक्शन करता है तो हमारा क्या देता है, हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड देता है। क्या देता है, कार्बन डाइऑक्साइड देता है। और जो स्प्रे से जब हमारी कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड हमेशा किसका काम करती है, आग को बुझाने का काम करती है। तो मैंने क्या लिखा स्टूडेंट, मैंने लिखा इट इज यूज्ड इन द एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में इसका यूज किया जाता है। क्लियर हो रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आई होप इतना आपको क्लियर हुआ होगा बेकिंग सोडा क्या होता है, बनता कैसे है, बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, जब हम इसको हीट करते हैं तो हमारा क्या बनेगा, जब हमारे मतलब बेकिंग सोडा जब हम हीट करते हैं तो हमारा क्या प्रोडक्ट देगा। इसके फिर मैंने आपको यूजेस बताया, इसमें हमारे 3 इंपॉर्टेंट यूज आते हैं। हमारे पहले आता है फूड फैक्ट्री में यूज करते हैं, फिर एज एंटी एसिड की तरह यूज करते हैं, फिर हमें किसमें यूज करते हैं, सोडा फायर एक्सटिंग्विशर। मतलब कि जो हमारे आग वगैरह लग जाती है उसमें जो स्प्रे होता है, स्प्रे के अंदर हमारा ये डलता है, क्योंकि ये हमें क्या देगा, ये हमें कार्बन डाइऑक्साइड देगा, कार्बन डाइऑक्साइड देगा। और कार्बन डाइऑक्साइड देगा तो कार्बन डाइऑक्साइड किसका काम करती है, आग को बुझाना ही काम करती है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है तो वो आग को बुझा देगी। क्लियर हो रहा है। तो स्टूडेंट आज का हमारा छोटा सा टॉपिक है जो मैंने आपको डिटेल में बताया और बताने की कोशिश। फिर भी आपको कोई डाउट रह जाता है रिगार्डिंग दिस वीडियो तो लेट मी टू नो इन द कमेंट बॉक्स, हमेशा फ्री रहेगा। और अभी आपके सामने जो प्लेलिस्ट आ रही है उसका आप चेक कर सकते हो, काफी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं। अगर आपको लगता है कि अभी मेरे पास टाइम है, यू कैन क्लिक ऑन दैट। सो थैंक यू वेरी मच। ऐसे सीखते रहो, ऐसे पढ़ते रहो। जय हिंद।